नमस्कार साथियों, 15 अक्टूबर 2025 सुजस ई बुलेटिन डेली करंट अफेयर में आपका एक बार पुनः स्वागत। आज के करंट अफेयर की चर्चा को शुरू करने से पहले बात करते हैं आज के सुविचार की। और आज का सुविचार है अब्दुल कलाम जी का, और वो कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। इसलिए साथियों, आप दिन में जगकर सपने ले लीजिए। इसका मतलब है कि हमें जो रात को स्वप्न आते हैं, रात को जो सपने आते हैं, उन सपनों से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हमें तो दिन में जगते हुए सपने लेने हैं। और किस प्रकार के सपने? अपने करियर को लेकर आपको सपने लेने हैं और उन सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करनी है। तब जाकर सपने ऐसे लो जो आपको दिन में ही सोने नहीं दे। धन्यवाद। अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर में। सबसे पहली न्यूज है, और ये वाली न्यूज है कि कृषि एवं जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल राजस्थान में। राज्य में जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती से जुड़े उत्पादों को सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और उपभोक्ताओं को प्रमाणित जैविक उत्पाद उपलब्ध करवाने के लिए एक पहल शुरू हुई है, जिसको बोलते हैं कृषि और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने की पहल। इसमें क्या है कि ये एक बार शुरू में प्रायोगिक आधार पर वीकली शुरू कर रहे हैं, प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रातः 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। इसमें क्या है, राजस्थान बीज और जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा जारी स्कोप सर्टिफिकेट धारी जैविक उत्पादक ही अपने उत्पाद विक्रय हेतु ला सकते हैं। तो कौन जारी करता है? राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था बनी हुई है, उसके द्वारा एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिसको बोलते हैं स्कोप सर्टिफिकेट। वो स्कोप सर्टिफिकेट जिसके पास में है, वे उत्पादक ही अपने उत्पाद विक्रय हेतु इसमें ला सकते हैं। कहां पर यह स्थापित किया है? राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान, श्याम दुर्गापुरा, जयपुर के अंदर किया है। ठीक है ना। कृषि और उद्यानिकी मंत्री किरोड़ी लाल जी मीणा के द्वारा 16 अक्टूबर को राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में उद्घाटन किया जाएगा। तो ये कर दिया है, 16 तारीख को किया जाएगा। उत्पादकों को निःशुल्क स्थान 10 स्थान उपलब्ध अधिकतम 3 महीने के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा वहां आकर, और ये क्या करते हैं, अपने ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनको बेच सकते हैं। तो कहां पर है, ध्यान रखना, दुर्गापुरा के अंदर है। ठीक है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि जैविक उत्पादों को बेचने के लिए कौन सी जगह पर ये प्लेटफॉर्म स्थापित किया है, तो दुर्गापुरा के अंदर है। बाकी इसमें कोई खास न्यूज है नहीं। एक है कि IHITC संस्थान ने इसकी एक वार्षिक पत्रिका है जिसका नाम है हरित दर्पण, इसका विमोचन भी किया गया। नेक्स्ट, विकसित राजस्थान @2047 2047 बहुत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य है 2047 का। देखो, राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? प्रधानमंत्री के विकसित भारत @2047 के विजन को साकार करना। उसी प्रकार उसी तर्ज पर बनाया है विकसित राजस्थान @2047। ठीक है। आधारभूत स्तंभ क्या है इसमें? सशक्त नागरिक, सतत विकास और पारदर्शी शासन। इसको कौन सी संस्था ने तैयार किया? जिस प्रकार अपने वहां नीति आयोग है, उसी प्रकार राजस्थान के अंदर एक संस्था बनी हुई जिसका नाम है रीति, RITI। आर का मतलब राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन। ठीक है। इसका विमोचन 13 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया था, आपको ध्यान होगा। अब इस विजन में 4 प्रमुख थीम है। वो ये यहां से करंट अफेयर में सवाल पूछा जा सकता है कि इसमें थीम कितनी है। तो 4 थीम है और 13 सेक्टर है। कितने सेक्टर है? 13 सेक्टर है, जिसमें मुख्य रूप से गरीब, युवा, महिला, किसान, इनके सशक्तिकरण पर मुख्य रूप से जोर दिया जाएगा। अब मुख्य लक्ष्य क्या है? अर्थव्यवस्था का आकार कितना पहुंचाना? $4.3 ट्रिलियन। जीडीपी में योगदान, पर्यटन का योगदान 10% तक बढ़ाने की बात इन्होंने की है। 1 करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार की बात की है। महिला भागीदारी, कार्यबल के अंदर 60% से अधिक महिला भागीदारी का लक्ष्य है। नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर 33 गीगावाट वर्तमान में है, इसको बढ़ाकर करना है 290 गीगावाट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 290 गीगावाट। स्वास्थ्य में जो ये मोर्टेलिटी रेट है इन्फेंट की, उसको 10 से कम करना है, और ये MMR को करना है 15 तक लाना है। कृषि में 40% वृद्धि प्रोडक्टिविटी में लानी है, और जलवायु अनुकूल खेती करने को बढ़ावा देना है, और राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाना है। ये अपने 2047 तक के लक्ष्य है। ठीक है। अगला है जीरिएट्रिक हेल्थ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर। कहां पर स्थापित है ये? RUHS जयपुर के अंदर। अब देखो,
ये गेरिएट्रिक हेल्थ केयर क्या होता है? जो सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, उनकी हेल्थ केयर को क्या बोलते हैं? जीरिएट्रिक। क्या बोलते हैं? जीरिएट्रिक हेल्थ केयर। उनको मजबूत बनाना और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने के लिए भजनलाल जी शर्मा की पहल और बजट घोषणा के अनुरूप RUHS राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर के अंदर जीरिएट्रिक हेल्थ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि राजस्थान में किस स्थान पर जीरिएट्रिक हेल्थ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, जो कहां पर है? जयपुर में, उस जगह पर यह स्थापित किया है। इसमें क्या होगा कि ट्रेनिंग की दी जाएगी किनको? चिकित्सा अधिकारियों को। और किस विषय की ट्रेनिंग होगी? कि भाई सीनियर सिटीजन है, जो वृद्ध जन है, उनकी देखभाल से संबंधित नवीनतम चिकित्सा प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए और कौन कौन से व्यवहारिक पहलू, उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये मुख्य रूप से ये न्यूज है। RUHS जयपुर के अंदर जीरिएट्रिक हेल्थ रिसोर्स एंड ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट DMFFT गवर्निंग काउंसिल की कोई मीटिंग हुई है अजमेर जिले के अंदर, और खनन प्रभावित क्षेत्रों और खनन कार्यों से प्रभावित लोगों के हित और कल्याण के लिए कार्य करती है। कौन? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो ट्रस्ट होती है, वो जहां जहां पर माइनिंग होती है, माइनिंग से प्रभावित जो लोग हैं, उनके कल्याण और उनके हितों के लेकर ये कार्य करती है। और इसमें बाकी कोई खास बात है नहीं, केवल इतनी बात करनी थी कि भाई ये इन माइनिंग वाले लोगों के लिए, कल्याण के लिए कौन सी संस्था है? तो वो है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। इनकी अलग अलग जिलों में मीटिंग होती रहती है, लेकिन ध्यान रखना है संस्था का नाम क्या है? तो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्यक्रम राजस्थान। देखो, स्टेट लेवल रिव्यू ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 15 अक्टूबर 2025 जयपुर के अंदर आयोजित हुआ है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, उसकी प्रगति के लिए ये मीटिंग आयोजित की गई। इसमें क्या था? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन सेवा का सुदृढ़ करना और मातृ मृत्यु दर है, इसमें कमी लाने के लिए बात की गई थी। इंट्रा इंजेक्शन लगाने की बात है, एक जो गर्भधारण अंतराल, उसके लिए महिलाओं में लोकप्रिय है इंट्रा इंजेक्शन। PPI UCD क्या होती है? प्रसव के तुरंत बाद गर्भ निरोधक सेवाएं प्रदान करने वाली। IUCD क्या होती है? गर्भ निरोधक सेवाओं की उपलब्धता। MMR में कमी, असुरक्षित गर्भपात के कारण होने वाली करीब 8% मातृ मृत्यु को कम करने पर इसमें मुख्य रूप से जोर दिया गया है। प्रत्येक जिले में अधिकतम आयुष्मान केंद्र तक प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से सुरक्षित गर्भपात सुविधाएं उपलब्ध करवाना इसका मुख्य लक्ष्य है। और इसमें मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन MVA और गोलियों के द्वारा गर्भपात सेवा जैसी आधुनिक और सुरक्षित तकनीकों को सुनिश्चित करना, इसमें तकनीक यूज ली जाती है। बाकी नई पहल क्या है? देखो, नव दंपतियों को परिवार नियोजन की नई पहल एक किट दिया जाता है। बाकी कोई खास बात है नहीं। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए स्टेट लेवल रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई। तो ये था 15 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर। धन्यवाद।